नमस्कार, आधुनिक भारत की श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है। इस क्रम में हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है और इसको निरंतर देखते रहेंगे जब तक ये सीरीज खत्म नहीं हो जाता। और इसमें आज का हम लोग जो प्रश्न देख रहे हैं वो पहला प्रश्न है कि चार्टर एक्ट, किस चार्टर एक्ट के तहत चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिएगा किसका है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार का एक अधिकार है वो समाप्त कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1833 का चार्टर एक्ट। लेकिन हम लोग कल पढ़े थे कि चीन जो व्यापारिक अधिकार था किस चीज का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो 1813 के चार्टर एक्ट में खत्म किया गया था। लेकिन वह पूर्णतः नहीं था, उसमें दो चीज को छोड़ दिया गया था। एक था चीन के साथ व्यापार और दूसरा चाय के में व्यापार, यानी कि चाय का जो व्यापार है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा और चीन के साथ भी व्यापार कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। ये चीज मेंशन किया गया था 1813 में, जबकि 1833 वाले चार्टर एक्ट में इस चीज को भी समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये बात जो कुछ कुछ है उसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में ब्रिटेन के द्वारा या ब्रिटिशर के द्वारा जो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1854 के वुड डिस्पैच के तहत, है ना। वुड डिस्पैच हम लोग कल ही पढ़े थे। इसी डिस्पैच की तहत क्या किया गया था, विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, जिसके तहत पहला विश्वविद्यालय 1857 में कोलकाता में खोला गया था, है ना। ये बात हम लोग कल पढ़े थे जनवरी में, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा हम लोग बात किए थे कोलकाता के अलावा कहाँ खोला गया था, तो बॉम्बे में खोला गया था। और कहाँ खोला गया था, तो मद्रास में खोला गया था, है ना। मद्रास में खोला गया था, ये बात भी आप लोग को याद रहना चाहिए। तो तीन यूनिवर्सिटी खोला गया था, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, है ना, मद्रास। ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें क्या होगा, निम्नलिखित में विश्वविद्यालय में पहले किसकी स्थापना की गई, तो बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगर इसमें तो आपसे समय तो नहीं पूछेगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि बॉम्बे का यूनिवर्सिटी का स्थापना 1860 में किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का अगर आपसे पूछ लेता है तो BHU की स्थापना 1916 में की गई थी, है ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये लिखा हुआ है जामिया इस्लामिया और मिलिया की बात कर रहा है, तो 1920 में किया गया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बात किया जाए तो ये थोड़ा सा पुराना है और ये 1887 में, है ना, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन है, बॉम्बे का दिया हुआ हो, कोलकाता का दिया हुआ हो या मद्रास का दिया हुआ हो, ये सारे इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटी है वो भारत में पुराने यूनिवर्सिटियों में से एक है। ओके, तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, इसको याद रखने का प्रयास आप लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला क्या है। तो हम लोग कल बात किए थे कि पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था, उस इंडिया एक्ट, ये जो एक्ट है उसको हम लोग पढ़े थे कल। तो 1774 में, 84 में जो आने वाला पिट्स इंडिया एक्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इस एक्ट के तहत हम लोग 6 सदस्यीय क्या बनाया गया था, तो 6 सदस्यीय जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि इसको नियंत्रण बोर्ड का स्थापना, ये आप लोग जानते होंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। इसी के तहत ये क्वेश्चन पूछ लेता है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था, 1784 के। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो नियामक अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, नियामक अधिनियम, इसी को नियंत्रण बोर्ड भी कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है। ओके, ये प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, यहां से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिसंघ मतलब लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया संघ बनाने की जो बात है वो भारत में सबसे पहले कब की गई। तो भारत एज ए संघ जो बना था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम में बना था, जिसके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि सर्वप्रथम किसने बात किया था, तो 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट था, है ना, 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट था
रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था, उसमें इस चीज का देखिए यहाँ लिखा हुआ है नेहरू रिपोर्ट 1928। तो 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट है, जो मोतीलाल नेहरू, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू मत याद रख लीजिएगा, ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये बनाया गया था। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा बनाया गया था, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पे क्या कहा गया था कि पहली बार परिसंघ की बात की गई थी, है ना, यानी कि संघीय व्यवस्था का बात किया गया था, और कहा गया था कि केंद्र जो है, केंद्र यानी कि भारत में क्या होगा, 2 स्तर का 2 सदनीय विधान परिषद होगी। ये बात याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पे द्विसदनीय परिषद की बात की गई थी, है ना, जो कि 1935 में एग्जिस्ट किया, है ना, भारत एज ए संघ बन के उभरा था। ठीक है, इस चीज के बारे में भी आप लोग बात याद रखेंगे, यहां से भी प्रश्न बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो अच्छा, इसमें तो आधा ही आंसर है ना, लिखा हुआ है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था, है ना, तो रैयतवाड़ी किसानों ने भगवान कारीगर, तो ये रैयतवाड़ी प्रेसिडेंस जो शुरू किया गया था, हम लोग जानते हैं वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो वहां के गवर्नर जनरल थे, जिनका इसमें ऑप्शन में कट गया है, यहाँ पे ए और बी ऑप्शन लिखा हुआ होना चाहिए था, वो कट गया है, तो उस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि रैयतवाड़ी जो है प्रेसिडेंसी वो किसके द्वारा लगाया गया था, तो टॉमस मुनरो के द्वारा, है ना, टॉमस मुनरो और एलिफिस्टन के द्वारा। ये एलिफिस्टन के द्वारा कब लगाया गया था, तो 1820 ईस्वी में। अगर पूछ ले कि मद्रास के अलावा ये कहाँ था, तो मद्रास के अलावा ये कहाँ लगाया गया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है ना। ये बात आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कहाँ कहाँ लगाया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वही यहाँ पे कराए जा रहे हैं, और इसी से पूरा चांस है कि आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एडिट हो गया है क्या, हाँ देखेंगे। सन 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले जो बलिदान देने वाला सेना नायक कौन था, तो हम लोग जानते हैं कि मंगल पांडे, है ना, और ये बैरकपुर में थे। कहाँ थे? बैरकपुर में जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, अंग्रेज पर गोली चला दी थी। कब? तो 29 मार्च को। कब चलाई थी? 29 मार्च को चलाई थी, जिसकी वजह से इनको फांसी दे दिया गया था। आप लोगों को ये भी बात पता होगा। तो मंगल पांडे को कब फांसी दिया गया था, आप लोग बताइए। तो इनको फांसी दिया गया था 8 अप्रैल को। कब दिया गया था? 8 अप्रैल को। तो सबसे पहले जो बलिदान देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो मंगल पांडे थे, जो 1857 की क्रांति में बलिदान देते हैं। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर पटना में कभी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो पीर अली का नाम है, वो बिहार वाले में आप लोगों को पढ़ाया गया, वहां से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 1857 ये विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था, है ना। 1857 का जो क्रांति था उसका सबसे मेन जो इम्पैक्ट हुआ वो क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है अस्तित्व वो समाप्त हो गया, और जो है भारत का जो शासन है वो किसके अंदर चला गया, तो ब्रिटेन क्राउन के अंदर, यानी ब्रिटिश शासन के अंदर चला गया। ये बात याद रखेंगे। तो 1857 का जो प्रशासनिक परिणाम है वो क्या है, शक्ति का ट्रांसफर है, यानी पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर है। तो किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। हम लोग जानते हैं कि भारत के पहले वायसराय इन्हीं को बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को, और 1857 के विद्रोह के समय भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये बात भी याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारण का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजी तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप का वकालत किया था? अरे देखो, इसके बारे में हम लोगों ने 1857 का जो एक विद्रोह है उसके बारे में हम 1857 की क्रांति वहां पे जब हम लोग पढ़े थे तो याद जिक्र किए थे कि 1857 में मुसलमान और अंग्रेजों के बीच, है ना, अंग्रेजों के बीच गठजोड़ की जो बात है वो किसके द्वारा किया गया था? तो सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था असबाब बगावते हिंद। ये भी आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है
असबाब बगावते हिंद। ठीक है, ये वो पुस्तक है जिसमें लिखा गया था कि ये क्या है कि मुसलमान और अंग्रेजों का जो 1857 का विद्रोह है वो क्या करता है, एक दूसरे को करीब लाता है। ठीक है, और ये पुस्तक का नाम है असबाब बगावते हिंद। और इस पुस्तक की एक और खास बात है, 1857 में, है ना, इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में लिखा जाने वाला पहला पुस्तक है ये। हालांकि उर्दू में लिखा गया था, है ना, तो इंग्लिश के अलावा किसी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला पुस्तक कौन सा है, तो असबाब बगावते हिंद। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये इस चीज को भी याद रखेंगे। किसके द्वारा लिखा गया है, तो सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया है, और इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि 1857 का जो विद्रोह है वो क्या है, अंग्रेज तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसका निम्नलिखित व्यक्ति में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज पे ध्यान देंगे। लिखा हुआ है 1857 के विद्रोह को किसने स्वीकार किया कि एक राष्ट्रीय विद्रोह है। सर्वप्रथम वो ब्रिटिश व्यक्ति, वो ब्रिटेन का कौन व्यक्ति था, है ना, वो ब्रिटिशर कौन था जो एक्सेप्ट किया था, तो उस समय के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनका नाम है डिजराइली। कौन थे, डिजराइली, जो आगे चल के का ब्रिटेन के क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री भी बनते हैं। और इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पहला व्यक्ति कौन था जो ब्रिटिशर था जिसने एक्सेप्ट किया कि 1857 का विद्रोह है जो है वो राष्ट्रीय विद्रोह है, या राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा देने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति कौन था, तो डिजराइली है। उस समय का ये ब्रिटेन का संसद था। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। ये बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है कुछ नहीं, वही बात है। 1857 के विद्रोह की पहली गोली जो चलाई गई थी वो बैरकपुर में चलाई गई थी। अभी हम लोगों ने बात किया कि 1857 में जो पहला गोली मंगल पांडे के द्वारा चलाया गया था वो कब चलाया गया था, तो 29 मार्च को चलाया गया था, 29 मार्च को, है ना। और मंगल पांडे को अगर फांसी की बात कह दी जाए तो 8 अप्रैल को दिया गया था। कब दिया गया था, 8 अप्रैल को। ये बात भी याद रखेंगे, दोनों जो घटना 1857 की क्रांति से है संबंधित। ठीक है, तो 29 मार्च को क्या हुआ था, इनके द्वारा हैरसे को जो है वो गोली मार दिया गया था और 8 अप्रैल को इनको फांसी लगा दिया गया था। तो पहली घटना जो घटी थी वो कहाँ घटी थी, बैरकपुर में घटी थी। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, तो निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, 1857 में लखनऊ में कौन किया था, तो हजरत महल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, हजरत महल के द्वारा। तो उसके लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहेब का दूसरा नाम क्या है, तो नाना साहब का नाम है रामचंद्र पांडुरंगा, जो कि बाजीराव द्वितीय के, है ना, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, है ना। दत्तक पुत्र मतलब एडॉप्टेड सन थे, जिनका नाम है नाना साहब, और इनका दूसरा नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंगा। ठीक है, इनको क्या किया गया था, इनका दूसरा नाम है रामचंद्र पांडुरंगा, और ये कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की विद्रोह का। ठीक है, इनका कमांडर इन चीफ कौन था, तात्या टोपे। ठीक है, उसके बाद 1857 के विद्रोह के स्थानों पर हुआ उसका सही क्रम। ये देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है 1857 का विद्रोह है वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, इस चीज के बारे में देखें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैरकपुर, बैरकपुर, फिर लिखा हुआ है दूसरा है मेरठ, हम क्रम ही लिख देते हैं, तीसरा है दिल्ली, है ना, फिर है कानपुर, दिल्ली के बाद कानपुर नहीं है, लखनऊ है ना, लखनऊ है, फिर उसके बाद कानपुर है, कानपुर है, फिर उसके बाद क्या है, झांसी है। ये सब आप लोग जो है टर्म याद रखेंगे। बैरकपुर में कब हुई, तभी हम लोग बात किए कि 29 मार्च को हुआ था। कब हुआ था, 29 मार्च को। मेरठ में कब हुआ था, तो 10 मई को हुआ था। अगर दिल्ली का बात किया जाए तो 12 मई को हुआ था। इस तरह से आप लोग जो क्रम है उसको याद रखेंगे। बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा, मेरठ में कदम सिंह के द्वारा, उसके बाद है बहादुर शाह जफर के द्वारा दिल्ली में, लखनऊ में हजरत महल के द्वारा, नाना साहब के द्वारा कानपुर में, झांसी में किसके द्वारा किया गया था, तो झांसी की रानी मणिकर्णिका, है ना, उनके द्वारा किया गया था। ये भी आप लोग क्रम याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन सबसे पहले 1912 में गाया गया था, यानी से जो 1911 में दिल्ली दरबार में गाया गया था और 1912 में ये पब्लिश किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि जन गण मन पहली बार जो है
है ना, जन गण मन पहली बार 1911 में गाया गया था दिल्ली दरबार में दिसंबर में। और ये पब्लिश्ड कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो जो आदमी सोचता है कि अच्छा 1911 में गाया गया था, इसका मतलब इससे पहले पब्लिश हुआ था, नहीं, इसके बाद पब्लिश हुआ था। कब? 1912 में। और किस नाम से पब्लिश हुआ था वो बात भी आप लोग याद रखेंगे। तो भारत विधाता के नाम से पब्लिश हुआ था। किस नाम से पब्लिश हुआ था? भारत विधाता। और ये साल भी याद रखेंगे 1912, है ना। कब पब्लिश हुआ था? जनवरी 1912 में। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, यहां से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1887 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई रुई से बने कपड़े पहनकर कौन गया था? ये बात भी आप लोग लिखा हुआ है कि 1887 का जो इंपीरियल दरबार था, यानी कि शाही दरबार जो हुआ था, उसमें जो हाथ से बना हुआ था, हाथ से बुना हुआ कपड़ा पहन के कौन गया था? तो वो व्यक्ति कौन है? गणेश वासुदेव जोशी, है ना। ये याद रखिएगा, गणेश वासुदेव जोशी जो है वो 1887 का दिल्ली दरबार हुआ था। देखिए, दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दिल्ली दरबार का जो आयोजन है हुआ है वो कितनी बार हुआ है? तो 3 बार हुआ है। हम बार बार कहते हैं, ये आप लोग याद रखें। दिल्ली दरबार पहला बार 1877 में, किसके समय में? तो लॉर्ड, इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन। कौन थे? लॉर्ड लिटन। ये बात भी याद रखेंगे। दूसरा बार कब हुआ था? 1903 में। गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1903 में लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और तीसरा बार कब हुआ था? तो 1911 में। गवर्नर जनरल कौन थे? तो हार्डिंग थे, है ना। ये सब कुछ बात है जो आप लोग याद रखेंगे। नॉर्मली आप लोग पढ़ के जब सीक्वेंस वाइज होता है तो नहीं याद कर पाते हैं, चाहे बुक में इस तरह से नहीं दिया हुआ होगा, तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और बार बार बनते रहेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे इस सब चीज को। उसके बाद है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, क्यों? स्वदेशी आंदोलन की बात किया जाता है तो स्वदेशी आंदोलन हम लोग जानते हैं कि 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ किया गया था। और इसका कारण क्या था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू किया गया था। ये डेट भी याद रखेंगे आप लोग, 7 अगस्त 1905। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? 7 अगस्त 1905। किसके अगेंस्ट? तो बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1974 का कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन, जिसमें स्वराज को लक्षित घोषित करने का किया गया था, कहां पर हुआ था? अच्छा, यहाँ पे पूछा है कि किस जगह पे हुआ था। तो 1906 का अधिवेशन आप लोग जानते हैं कि कहां हुआ था? तो ये कोलकाता में हुआ था। कहां हुआ था? कलकत्ता का अधिवेशन था। और इसके नेतृत्व जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? तो दादा भाई नौरोजी, है ना। नौरोजी लिखा है ना, दादा भाई नौरोजी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। 1906 का जो दिसंबर वाला अधिवेशन है, ये जो दिसंबर में हुआ था, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे 1906 में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1906 में ना कांग्रेस 2 भाग में बटा हुआ था। एक था गर्म दल यानी कि उग्रवादी, और दूसरा जो था वो नर्म दल था, है ना, अतिवादी। ठीक है, तो उग्रवादी के जो लोग थे, ठीक है, इनमें क्या होता था, और या नरमपंथी उग्रवादी में थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बहुत गर्मी है। बाल गंगाधर तिलक। और दूसरा व्यक्ति का नाम है लाला लाजपत राय। लाजपत राय। और अगर नरम दल में बात करें तो रास बिहारी घोष। ठीक है, तो देखिए 1906 में जो हो रहा था अधिवेशन, उसमें क्या उग्रवादी जो था यानी कि जो अतिवादी लोग थे वो चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय में से किसी को अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि नर्म दल वाले जो थे वो क्या चाह रहे थे कि रास बिहारी बोस को क्या बनाया जाए? अध्यक्ष बनाया जाए। तो बाद में क्या हुई, दोनों आदमी में से, इस दोनों में से किसी को नहीं बनाया गया। जो बात बनी वो किन पे बना? तो दादा भाई नौरोजी पे बना। किन पे बना? दादा भाई
नौरोजी पे। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग याद रखेंगे कि 1906 का जो अधिवेशन है वो दिसंबर, जो 1906 का अधिवेशन है वो कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था कलकत्ता का अधिवेशन है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है। और ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि इसमें किनके जगह पे इनको बनाया गया था। तो अगर गर्म दल का नाम लिखा हुआ होगा तो गर्म दल में 2 व्यक्ति थे, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, जबकि नर्म दल से कौन थे, रास बिहारी घोष। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसको माना जाता है, तो ये आप लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जन्म हुआ था वो 1885 में हुआ था। और इस समय जो इसके महासचिव थे वो कौन थे, A.O. ह्यूम, है ना। तो A.O. ह्यूम को ही कांग्रेस का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछ ले तो W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इसके पहले अध्यक्ष बने थे। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसको कहा जाता है, A.O. ह्यूम, ये इंग्लिश व्यक्ति है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन जाता है, ये तो आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसने ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 तरह से प्रश्न पूछ लेता है। देखिए ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ना, ये दादा भाई नौरोजी थे, ये ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, ये तो आप लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इन्होंने कब चुनाव लड़ा था, तो 1892 में लड़ा था। कब लड़ा था, तो 1892 में। किस पार्टी से लड़े थे, तो लिबरल पार्टी से लड़े थे। ये बात भी आप लोग याद रखना है, लिबरल पार्टी से लड़े थे। और कभी कभी कहां से लड़े थे, तो वो भी याद रखना है, तो ये फिन्सबरी सेंट्रल से लड़े थे, है ना। ये याद रखना है, कहां से लड़े हैं, फिन्सबरी सेंट्रल से इनके द्वारा ये चुनाव जो लड़े थे वो कहां से लड़े थे, फिन्सबरी सेंट्रल से। पार्टी का नाम है लिबरल। और कब लड़े थे, तो 1892 में। वो व्यक्ति कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो मोहनदास करमचंद गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। कौन कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुजी कौन कहा था, तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, एनी बेसेंट। ठीक है, महिला कांग्रेस, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो पहली महिला अध्यक्ष जो है तो कौन थी, एनी बेसेंट। इनके द्वारा 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। और 1917 का जो अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता का अधिवेशन था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बच्चा जो है अगर यहीं पे पहली महिला की जगह पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होता तो कौन होती, सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये बात भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो महासचिव जो थे वो A.O. ह्यूम 1885 में बनाए गए थे। कि आप लोग जानते हैं, अभी जस्ट हम तो थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांटा था। यानी कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था। 1905 में बंगाल का विभाजन जो है वो किस गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे से निकट आ गए थे। ठीक है ना, और तो इनका शिल्पी कौन कहा जाता है, किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम को एक दूसरे के साथ मिलाया गया था। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो किसकी थी, एनी बेसेंट और आर.सी. मजूमदार की थी। हालांकि 1916 वाला जो अधिवेशन हुआ था, 1916 वाला वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। और इसकी अध्यक्षता आर.सी. मजूमदार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। 1916 का अधिवेशन, इसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में आके आपस में मिल गए थे। इनका जो 11 साल का वनवास था वो समाप्त हो गया था। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। 11 साल का वनवास क्या था, 1905 में ये लोग अलग हो गए थे ना, है ना। और 1916 में आकर के मिल जाते हैं और 11 साल ये एक दूसरे से दूर रहते हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग।
भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने बात किया कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, गदर आंदोलन और लिखा हुआ अच्छा, नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुल के सामने हुआ। सूरत अधिवेशन हम लोग जानते हैं कि कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। ठीक है, और इसी में कांग्रेस का विभाजन हो गया। सूरत अधिवेशन किसके लिए जाना जाता है? तो कांग्रेस के विभाजन के लिए जाना जाता है। कांग्रेस का जो विभाजन है वो कब हुआ था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो रास बिहारी घोष, किसके द्वारा? रास बिहारी घोष के द्वारा, है ना। यही नरम दल वाले नेता थे। ठीक है, और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? है ना, थोड़ा सा गदर पार्टी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि गदर पार्टी क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि गदर पार्टी की जो स्थापना है वो किया गया था 1913 में, है ना। गदर पार्टी की जो स्थापना है 1913 में किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, है ना। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है किस महीने में, तो नवंबर में। तारीख तो नहीं पूछता है। 1 नवंबर 1913 को किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। अब देखिएगा, सैन फ्रांसिस्को है, ये कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि किस समुद्र के तट पे है। ठीक है, तो अगर उत्तरी अमेरिका का मैप देख लिया जाए, तो उत्तरी अमेरिका का आप लोग मैप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कनाडा है, ये वाला जो पोर्शन है वो अमेरिका है, और नीचे मैक्सिको वगैरह सब है। ठीक है, तो ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके इस तट पे है ना। और ये जो तट है वो प्रशांत महासागर का, इधर प्रशांत महासागर है, महासागर, है ना। ये है अटलांटिक ओशन। ठीक है, हिंद महासागर और अटलांटिक ओशन। तो सैन फ्रांसिस्को क्या है? तो प्रशांत महासागर के पूर्वी छोर पे है। और देखिए, जो गदर पार्टी है इसको ना एक और नाम से जाना जाता है, जो आप लोग कभी कभी देखेंगे, इसको कहा जाता है हिंदी एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। ठीक है, ये आप लोग कभी सुने होंगे, इस ऐसा नाम लिखा हुआ होगा, हिंदी एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, है ना। यानी कि इसका मतलब हो गया कि प्रशांत तट का हिंदी संघ, है ना, प्रशांत तट का हिंदी संघ। यहां से क्वेश्चन बन जाता है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। किस संस्था को प्रशांत तट का हिंदी संघ कहा जाता है? तो किस संस्था को कहा जाता है? तो गदर पार्टी को कहा जाता है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें 3 मेन पर्सनालिटी थे जिनका नाम आप लोग को याद रखना है। एक का नाम था सोहन सिंह भकाना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सोहन सिंह भकाना। दूसरा का नाम है करतार सिंह, जो इसमें मेंशन नहीं किया गया है। तीसरा का नाम था लाला हरदयाल, 2 व्यक्ति का नाम यहाँ पे मेंशन है। और चौथा नाम है गुरदीप सिंह। ये तीनों व्यक्ति इसमें है। तो इसमें कौन सा व्यक्ति इसमें, सॉरी, तो इसमें कौन व्यक्ति नहीं है? तो मोहम्मद बरकतुल्ला इसमें नहीं पार्टिसिपेट किए थे। गुरदीप सिंह थे नहीं, इसमें गुरदीप सिंह नहीं थे। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। गुरदीप सिंह का जो संबंध है वो गदर पार्टी से नहीं है। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के द्वारा एक मैगजीन पब्लिश किया गया था। गदर पार्टी के द्वारा एक मैगजीन पब्लिश किया गया था जिसका नाम था हिंदुस्तान गदर, है ना। कभी कभी बस सीधा गदर अखबार लिखा हुआ आएगा और पूरा नाम है हिंदुस्तान गदर, तो घबराइएगा मत अगर हिंदुस्तान गदर लिख दे तो। गदर के नाम से ये ज्यादातर आता है। तो ये किस भाषा में पब्लिश किया गया था? तो ये 2 भाषा में पब्लिश किया गया था। एक था पंजाबी और दूसरा भाषा था उर्दू, है ना। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। पंजाबी और उर्दू में पब्लिश किया गया था। कौन सा अखबार? तो गदर। ठीक है, इसका नाम हिंदुस्तानी गदर था। यहां से भी प्रश्न बन जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए फैन ऑफ करना पड़ता है, काफी गर्मी लगती है ना। दिमाग भी थोड़ा काम करना बंद कर देता है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का क्या अर्थ था? ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी क्या थे? एक इकोनॉमिस्ट थे, है ना। दादा भाई नौरोजी क्या था? एक अर्थशास्त्री थे।
तो इनके लिए जो लगभग हर चीज को किस चीज से देखेंगे, रुपया पैसा से देखेंगे। इसी वजह से आप लोग देखिए तो इनके द्वारा स्वराज का जो अर्थ है वो क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता। किस चीज की बात करते हैं, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो स्वराज का टर्म है वो किस चीज के लिए यूज किया गया है, आर्थिक स्वतंत्रता के रूप में यूज किया गया है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। और हम लोग कल भी बात किए थे, दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिससे अप्रवाह के सिद्धांत या कि भारत में जो धन का निकास का सिद्धांत है वो दिया गया था। उस बुक का नाम क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ तो हम लोग जानते हैं 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग और 1916 का लखनऊ अधिवेशन, उसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का क्या हुआ था, ऐतिहासिक मिलन हुआ था। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। कब? 1885 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो पहला अंग्रेज अध्यक्ष जो था वो क्या था, जॉर्ज यूले, और 1888 में इसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुओमिंटांग, ये भाई कहां से पूछ लिया, अच्छा चलो ठीक है। कुओमिंटांग क्या है? कुओमिंटांग क्या है कि चीन में एक राष्ट्रवादी पार्टी था जिसकी जो स्थापना है 1910 के दशक में की गई थी, और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भारत से जो व्यक्ति गए थे उनका नाम है भीमराव अंबेडकर। इसी वजह से यहाँ पे आ गया है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा कुओमिंटांग क्या है, तो कुओमिंटांग जो है वो क्या है, एक राष्ट्रवादी पार्टी है। कहाँ की? तो चीन की है, ठीक है। हमको लगा कामागाटा मारू है क्या। उसके बाद है लखनऊ समझौता किसके मध्य हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग बात किए ना, लखनऊ का जो समझौता हुआ था वो किसके बीच हुआ था? 1916 में किया गया था। किसके बीच? तो हिंदुओं और सिखों के बीच, दलित जातियों के ब्राह्मणों के बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच विधानसभा के सीट के बंटवारा को लेकर के, ठीक है। यही किया गया था, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है वो हो गया था इसमें समझौता। और वो समझौता का कारण क्या था? तो विधानसभा में सीटों का बंटवारा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। होने वाला कहाँ पे था? तो पुणे में था, जहां पे प्लेग फैल गया था। इसी वजह से ये कहाँ पे हुआ था? बंबई में हुआ था, ठीक है। उसके स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अरे वाह, देखिए स्वशासन लिखा हुआ है ना, स्वशासन, सेल्फ गवर्नेंस, है ना। देखिए सेल्फ गवर्नेंस जो है इसके बारे में बात कर रहा है कि न कि स्वदेशी का बात कर रहा है। यहाँ पे स्वशासन को स्वदेशी से मत कंफ्यूज करके आ जाइएगा, है ना, और खोजने लगेगा सत्येंद्रनाथ बनर्जी को, तो वो मिलेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो जो स्वशासन है, आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वशासन जो आंदोलन है भारत में जो चलाया गया था वो होम रूल लीग के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? होम रूल लीग के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? और होम रूल लीग के जो प्रवर्तक थे भारत में, दो व्यक्ति थे। एक का नाम है बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा जो व्यक्ति है उनका नाम है एनी बेसेंट, ठीक है। तो ऑप्शन में एक ही नाम लिखा हुआ है, इसी वजह से हम लोग सिर्फ मारेंगे ए ऑप्शन। अगर बाल गंगाधर तिलक होता तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है? ई, ठीक है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, ठीक है। तो स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो एनी बेसेंट, ठीक है। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र जिसके बारे में हम लोग कल भी बात किए थे, बंगाल गजट है। 1780 में ये पब्लिश किया गया था जेम्स हिकी के द्वारा, ठीक है। ये वो क्वेश्चन आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल को कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। और 13 अप्रैल को 1919 में कहा हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन के पिता किसको कहा जाता है? भारत में गर्म दल आंदोलन का पिता जो है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। भारत में गर्म दल आंदोलन के पिता कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। चंपारण में आरंभ हुए प्रथम सत्याग्रह
किस खेती के विरुद्ध थी? तो नील की खेती के अगेंस्ट थी। ये आप लोग जानते हैं, आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग की शुरुआत की थी? तो होम रूल लीग जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक 1916 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1916 में। और किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। और किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। ये दोनों बात आप लोग याद रखेंगे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन सिर्फ बीजी तिलक लिखा हुआ है, तो बीजी तिलक ही इसका सही आंसर होगा। 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? देखिए 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना नहीं हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना जो हुई थी वो कहां पे हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में हुआ था, बरार में हुआ था, बरार में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, है ना, और मध्य प्रांत में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रांत में इसके 6 जगह पे ऑफिस खोले गए थे। महाराष्ट्र में याद रखिएगा, बंबई में इसका ऑफिस नहीं खोला गया था, मुंबई को छांट दिया गया था। ये बात आप लोग याद रखेंगे। महाराष्ट्र, बरार, कर्नाटक और मध्य प्रांत में तो टोटल 6 ऑफिस खोले गए थे। और ये जो खोला गया था वो किसके द्वारा खोला गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा खोला गया था। ये बात आप लोग याद रखेंगे। इनका हेड ऑफिस पूछ लेता है कि एचओ कहाँ था? तो मुख्यालय कहाँ था? दिल्ली में था। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक कौन था? तो हम लोग जानते हैं केसरी का जो संस्थापक थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और केसरी जो है समाचार पत्र वो किस भाषा में छापा गया था? तो ये मराठी अखबार था। कौन था? मराठी अखबार, है ना। और ये जो पब्लिश किया गया था तो कब किया गया था? 1881 में। ये तो समय आपसे नहीं पूछेगा, भाषा पूछ लेता है। केसरी किस भाषा में था? मराठी में। किसके द्वारा पब्लिश किया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पब्लिश किया गया था। लिखा हुआ है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, है ना। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि जो दी गई थी होम रूल आंदोलन के दौरान दिया गया था। किस में दिया गया था? होम रूल आंदोलन के दौरान दिया गया था। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि होम रूल आंदोलन के। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा डाउट है कि बाल गंगाधर तिलक को कभी कभी आप लोग देखेंगे जब इनको जेल हुआ था कारावास के दौरान, 1908 में लिखा हुआ है कारावास की जगह पे, कहीं कहीं पे ऐसा लिखा हुआ होता है। लेकिन ज्यादातर जो बुक है वो ये कहता है कि इनको होम रूल लीग के तहत ही मिला था। ठीक है, कहीं कहीं पे आप लोग को मिलेगा कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई? जब ये 1908 में जेल गए थे। इनको 6 साल का जेल हुआ था उस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है लाला हरदयाल। यहाँ पे तो हरदयाल लिखा हुआ है। एक महान बुद्धिजीवी का संबंध किससे है? तो हरदयाल का जो संबंध है वो किस पार्टी से है? गदर आंदोलन से। किससे है? गदर आंदोलन। अभी हम लोग बात किए कि इसका स्थापना नवंबर 1913 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे क्वेश्चन, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को। कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को। किसने घोषित किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये घोषित किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1908 में अंग्रेज द्वारा कैद कर लिए जाने के बाद पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। जब 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कैद कर लिया गया था तो इनको मांडला जेल में, या मांडले लिखा हुआ है, अच्छा मांडले जेल में इनको भेज दिया गया था। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने आज का 50 जो क्वेश्चन है उसको कर लिया है। और ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखें। और वीडियो जब देखेंगे तो इसका काफी बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और हम लोग इस श्रृंखला को जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे।